हेलो दोस्तों, मैं हूं वरुण। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लैपटॉप्स लेने जा रहे हैं, नए लैपटॉप्स, तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है परचेस करते समय लैपटॉप्स को। और अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपके जो लैपटॉप हैं वो फ्यूचर प्रूफ हो जाएंगे, यानी आराम से आप इन लैपटॉप्स पे 4 से 5 साल तक काम कर पाएंगे और इनकी परफॉर्मेंस जो है वो समय के साथ डिग्रेड नहीं होगी। तो शुरू करते हैं इस टेक टॉक को और देखते हैं किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको लैपटॉप्स लेते समय। सब्सक्राइब कीजिए टेक टॉक चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले। दोस्तों, पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है डिस्प्ले साइज। बहुत सारे लैपटॉप्स का जो डिस्प्ले साइज होता है वो 14 इंच के लगभग का होता है और बहुत सारे लैपटॉप्स का डिस्प्ले साइज 15 या 15 इंच से बड़ा होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपका डिस्प्ले थोड़ा सा बड़ा ही होना चाहिए, क्योंकि इससे आंखों पर स्ट्रेस कम होगा और दूसरी बात कि आप इनमें देर तक काम कर पाएंगे। दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है प्रोसेसर लैपटॉप्स में हमेशा अच्छा होना चाहिए। अगर आप इंटेल के प्रोसेसर ले रहे हैं तब भी चेक कीजिए कि जो प्रोसेसर लगा हुआ है लैपटॉप में वो लेटेस्ट है कि नहीं। और अगर आप AMD के प्रोसेसर ले रहे हैं तब भी आप चेक कर लीजिए कि जो AMD का प्रोसेसर लगा हुआ है वो लेटेस्ट वर्जन है कि नहीं है। अभी इंटेल में जो लेटेस्ट चल रहा है प्रोसेसर वो है 11th जनरेशन। अगर आप i3 ले रहे हैं, i5, i7 या i9 ले रहे हैं तो अभी 11th जनरेशन प्रोसेसर जो है इनका वो लेटेस्ट है। आप 10th जनरेशन तक ले सकते हैं, उससे नीचे के लैपटॉप्स आप नहीं लीजिए। और जहाँ तक AMD के प्रोसेसर की बात है तो AMD का जो प्रोसेसर है अगर उसकी नॉलेज आपको नहीं है तो आप उसे इंटेल के प्रोसेसर से कंपेयर कर सकते हैं। आप गूगल कर सकते हैं कि इंटेल i3 का 11 जनरेशन का जो प्रोसेसर है वैसा प्रोसेसर AMD में कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं कि इंटेल i3 11 जनरेशन के कंपेरेबल जो AMD का प्रोसेसर अभी अवेलेबल है मार्केट में वो है Ryzen 5 3500U। और अगर हम बात करें इंटेल i5 के 11 जनरेशन प्रोसेसर की और इसे अगर कंपेयर करें AMD के प्रोसेसर से, तो AMD का जो प्रोसेसर फ़िलहाल अवेलेबल है जो कि इंटेल i5 11 जनरेशन से हम कंपेयर कर सकते हैं जिसे, वो है Ryzen 5 4600U। और इसी तरह आप गूगल कर देख सकते हैं कि इंटेल का जो प्रोसेसर है उसके कंपेरेबल कौन सा AMD का प्रोसेसर अवेलेबल है मार्केट में, अगर आपको AMD के प्रोसेसर के बारे में नॉलेज उतनी नहीं है तब। तो ये थी प्रोसेसर्स की बात। अब बात करते हैं रैम की। रैम जो अभी मिनिमम चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट है लैपटॉप्स में, वो है 8 GB। अगर 8 GB रैम आपको नहीं मिल रहा है, 4 GB मिल रहा है, तो आप उस लैपटॉप को नहीं लीजिए, क्योंकि जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स हैं उन्हें मिनिमम 8 GB रैम रिक्वायर रहती है। उससे नीचे रैम में आपका लैपटॉप स्लो हो जाएगा, काम नहीं करेगा अच्छी तरह। तो मिनिमम 8 GB रैम वाले लैपटॉप्स ही आप प्रेफर कीजिए, और उससे ज़्यादा रैम के अगर लैपटॉप मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप अपग्रेड करवा सकते हैं 8 GB से 16 GB या फिर 32 GB रैम तक, तब भी बहुत अच्छी बात है। तीसरी चीज़ है आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव। अब हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो पुरानी हो चुकी है और इसकी परफॉर्मेंस भी समय के साथ स्लो हो जाती है और भी ज़्यादा। तो इसके बदले अगर आपके लैपटॉप में SSD लगी हुई है, यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसकी स्पीड अगर हम कंपेयर करें हार्ड डिस्क ड्राइव से तो बहुत ज़्यादा रहती है और आपका जो कंप्यूटर का परफॉर्मेंस है वो इसके कारण बहुत ही ज़्यादा बूस्ट कर जाएगा। तो अगर आप लैपटॉप लेने जा रहे हैं तो आप ज़रूर देखिए कि उसमें SSD लगी हुई हो, ना कि हार्ड डिस्क ड्राइव। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आप लैपटॉप ले रहे हैं गेमिंग के लिए, आप लैपटॉप ले रहे हैं वीडियो एडिटिंग के लिए या फिर ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के लिए, तो उसमें डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके लैपटॉप में डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगा हुआ है तो आप ना तो ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग कर पाइएगा, ना गेम्स खेल पाइएगा और ना ही आप वीडियो एडिट कर पाइएगा।
क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड जो रहते हैं, एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड, वो इन चीज़ों को स्पीड अप कर देते हैं। अगर ये ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगे हों तो आप इनमें ये सब जो काम है वीडियो एडिटिंग का या फिर ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का या फिर गेम्स खेलने का, ये नहीं कर पाइएगा। ये काम बहुत स्लो हो जाएंगे और स्मूथली रन नहीं करेंगे। तो ये ज़रूर देखिए कि आपका जो लैपटॉप है उसमें ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है कि नहीं। और आखिरी जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है सर्विस सेंटर्स। घर के बगल में आपका सर्विस सेंटर होना चाहिए कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है फर्दर आफ्टर परचेज, तो आप इन सर्विस सेंटर्स पे जाकर उन लैपटॉप्स को ठीक करा पाएँ। और ये जो सर्विस सेंटर रहने चाहिए, ये ऑथराइज सर्विस सेंटर रहने चाहिए, क्योंकि अगर ये ऑथराइज सर्विस सेंटर नहीं है तो इनमें जो पार्ट्स मिलेगा वो ठीक नहीं रहेगा, वो डुप्लीकेट रहेगा। तो ऑथराइज सर्विस सेंटर अगर आपके घर के बगल में है, आप जिस कंपनी का लैपटॉप ले रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत सुविधाजनक रहने वाला है फ्यूचर के लिए। क्योंकि लैपटॉप में अगर कोई भी गड़बड़ी आती है 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, तो आप इन सर्विस सेंटर्स में जाकर इन्हें ठीक करवा पाइएगा। तो ये बात भी आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है कोई भी कंपनी के अगर आप लैपटॉप ले रहे हैं तब। तो दोस्तों इसी के साथ इस ब्लॉग को रैप अप करते हैं। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। इस ब्लॉग को देखने के लिए धन्यवाद।